हेलो फ्रेंड, आज आप लोग के लिए एडमिशन ऑफ पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25 लेकर आए हैं। और ध्यान से देखें और लास्ट तक देखें वीडियो। और आप यदि सब्सक्राइब ना किए हो तो ज़रूर कर लें। और जो अभी प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। क्वेश्चन समझिए। ए और बी तीन दो के अनुपात में लाभों और हानियों को बांटते हुए फर्म में साझेदार है। कैसे बांटते हैं? 3-2 में। वे सी को लाभ के 1/3 हिस्सा के लिए साझेदारी में प्रवेश देते हैं। सी पूंजी के लिए 20,000 लाता है। ख्याति का मूल्य 15,000 लगाया जाता है। निम्नलिखित स्थितियों में रोजनामचा प्रविष्टियां की जाएगी। देखिए, लड़का लोग क्या सोच लेते हैं कि ये जो 15,000 जो फर्म का गुडविल है वो सोचते हैं कि वो नया साझेदार लेकर आया। नहीं, ये फर्म का है। वो एक्चुअली में उसके बारे में नहीं बताया गया है कि वो नगद लाया है कि उधार लाया है, कुछ नहीं बताया गया है। तो समझिए कि वो गुडविल नहीं लाया है और इसी के आधार पर गुडविल निकालकर जो उधार वाला जर्नल होता है वो हम लोग करेंगे। दो कंडीशन है। लेखा पुस्तक में ख्याति खाता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से बैलेंस शीट में ख्याति नहीं है। और दूसरा है कि ख्याति पहले से 9,000 है। तो अगर पहला बार में जर्नल करेंगे तो भाई ख्याति नहीं है तो उसका बांटने का जर्नल नहीं करेंगे। और जो दूसरा केस में चलेंगे तो ख्याति है तो उसको बांटने का हम लोग एंट्री करेंगे। तो देखिए, A and B are partner in a firm, sharing profit and losses in the ratio 3:2. They admitted C into partnership for 1/3 share in profit. C bring 20,000 for capital and goodwill is valued 15,000. So that what entry shall be made in the following cases? कारण ये भी पार्टनर है, 3:2 में डिवाइड करते थे। C को एडमिट किया। तो इसमें देखिए कि ए भी पार्टनर है, सी जो एडमिट कर रहा है और 1/3 शेयर के लिए सी 20,000 कैपिटल आ रहा है। लेकिन गुडविल के बारे में लाने या ना लाने के बारे में कोई क्वेश्चन इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, ये कह रहा है कि गुडविल का टोटल वैल्यूएशन 15,000 है और 2 को दे दिया है आपको स्थिति। कह रहा है गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक, गुडविल अपेयर इन द बुक ऑफ 9,000। इसका मतलब ये हुआ कि ये पहले से अपेयर की बात कर रहा है। हम लोग फर्स्ट पर काम करेंगे। पहले फर्स्ट लेकर चलेंगे कि गुडविल डज नॉट अपेयर इन द बुक्स, यानी हमारे पास पहले से गुडविल कोई नहीं है। आपको करना क्या है? पहले जैसा डेट पार्टिकुलर्स LF अमाउंट डेबिट और क्रेडिट। तो देखिए, आपको तो ये पता है कि लाया है कैपिटल तो कैश अकाउंट डेबिट टू सी, न्यू पार्टनर है ना, तो सी लाया होगा। सी कैपिटल अकाउंट बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय C as capital 20,000। अब देखिए 20, लेकिन गुडविल लाने के बारे में कुछ बोला नहीं है इसमें। ठीक है, गुडविल वो लाया या नहीं लाया, बस कह रहे हैं गुडविल का वैल्यू 15,000 है। लेकिन देखिए, गुडविल का तो किसी तरह उन्हें देना ही है। कैपिटल भले ही बाद में लाए या कुछ भी करें, लेकिन गुडविल को पहले उन्हें देना होता है। जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उन्हें पहले देना होता है। तो क्या करेंगे हम लोग कि टोटल गुडविल
और फॉर्म दे दिया है 15,000, तो इसमें निकाल देंगे शेयर ऑफ सी। तो 15,000 में 1/3 के लिए आया है 5,000। इसका मतलब उन्हें 5,000 गुडविल लाना चाहिए था, लेकिन वो लाया नहीं है। तो उसके लिए आप लोग को एंट्री बताया गया है कि न्यू टू ओल्ड पार्टनर होता है। तो इसमें होगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। नाइरेशन लिखिएगा, बीइंग गुडविल credited by A and B in sacrifice ratio, in sacrifice ratio। तो 5,000 से गुडविल लाना चाहिए था, लाया नहीं है। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे कि सेक्रीफाइस रेशियो भाई क्या होगा। तो कंडीशन तो ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट कंडीशन में आप देख रहे हैं कि ओल्ड प्रॉफिट जो शेयरिंग रेशियो है वो आपका 3:2 है। आप सी शेयर्स इन प्रॉफिट 1/3 है। तो अगर हमें सेक्रीफाइस की केवल जरूरत है इसमें, तो आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं कि हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं। इस केस में ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल होंगे, तो आपके ओल्ड रेशियो क्या है 3:2 है, और आपके पास गुडविल कितना है 5,000 बांटने वाला, उसको ए और बी में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। 3/5 ये 3,000 और ये 2,000, 3,000 और 2,000। अब देखिए, अगर आपकी बात आएगी कि केस 2, अगर केस 2 में अगर हम बात करेंगे गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट 9,000, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। केस 2 की यदि बात करेंगे हम लोग, तो यहां पर आप लिख लेंगे कि गुडविल अपेयर इन द बुक्स एट ₹9,000। इसका मतलब कि पहले से बुक में है, पहले से बैलेंस शीट में 9,000 अवेलेबल है गुडविल। तो अब वो करना क्या है कि देखिए, जो फर्स्ट केस में दोनों जर्नल की, ये भी होगा इसमें हम ऐसे दे दे रहे इंडिकेशन, ये दोनों जर्नल यहाँ पर लेकर रख दीजिए, और तीसरा जर्नल जो अपेयर है उसके लिए कर दीजिए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो अपेयर रहता है गुडविल, उसके लिए होता है ओल्ड पार्टनर टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर में है ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, being goodwill already appears in the old form debited by
डेबिटेड बाय ओल्ड पार्टनर। तो आपके पास गुडविल कितना है, 9000 है। और इसके बारे में आपको पता है कि जो पहले का जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है या एलिमेंट है, अगर उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप उसे ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सेक्रीफाइस चाहे वो न्यू पार्टनर लाया हो या नहीं लाया हो, वो कैश में लाया हो या नहीं, जैसे कि इस क्वेश्चन में था कि कैश में नहीं लाया तब पर भी सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा गया। लेकिन आपको यहाँ पर जो गुडविल की बात करेंगे, जो पहले से अपेयर है उसको ओल्ड में ही बांटेंगे। तो हमारे पास दो पार्टनर हैं और ओल्ड रेशियो 3:2 है, आपको पता है। तो 9000 को 3/5 2/5 ये हो जाएगा 54 और 36। ये दोनों को ले जाकर रख दीजिएगा, 54 और 36। हम एक बार फिर दोहराते हैं कि दूसरे कंडीशन में आइएगा तो ये दोनों एंट्री को लेकर पुट कर दीजिएगा। फर्स्ट कंडीशन में केवल 2 एंट्री है, और वही जब ये पेयर है तो 1 एंट्री और बढ़ जाएगा। 2 एंट्री उसको लाइएगा, 1 एंट्री ये रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक्स और वाई साझेदार है और लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटते हैं। वे जेड को नए साझेदार के रूप में लेते हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वह 60,000 पूंजी के रूप के लिए और 20,000 ख्याति के लिए लाएगा। नया लाभ विभाजन अनुपात 1:1 यानी बराबर है। जेड सिर्फ 60,000 लाने में समर्थ है, इसका मतलब ख्याति नहीं लाया। इसका फर्म की पुस्तकों में किस प्रकार व्यवहार किया जाएगा। उसको लाना था 60,000 पूंजी के लिए और 20,000 ख्याति के लिए, लेकिन वो लाया सिर्फ 60,000। इसका मतलब पूंजी लाया, ख्याति नहीं लाया। ख्याति अभी उधार ही रख लिया, तो उसका उधार वाला ही एंट्री किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, X and Y are partners and share profit in the ratio 3:2. They take Z as the new partner and it's supposed that would bring 60,000 against capital and 20,000 against goodwill. New profit sharing ratio इक्वली है, तीनों लोग का 1:1 है। कहने का मतलब कि ओल्ड पार्टनर XY थे और 3:2 में बांटते थे। जेड को उन्होंने एडमिट कराया और उनको कैपिटल के लिए 60,000 लाना था और गुडविल के लिए लाना था उन्हें 20,000। जेड इज एबल टू ब्रिंग ओनली 60,000। इसका मतलब केवल कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया। हाउ दिस विल बी स्टेटेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। यानी वो कैपिटल लाया, गुडविल नहीं लाया, 60,000 ही ला पाया है और 20,000 गुडविल नहीं लाया है। तो आप कैसे इसको जर्नल एंट्री में शो करेंगे। तो देखिए जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपको पता है इसमें डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। अब देखिए तो कैपिटल आया, तो कैपिटल आने के लिए एंट्री कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट being cash brought in by Z
एज कैपिटल 60,000। और देखिए गुडविल तो नहीं लाया, लेकिन तब पर भी उन्हें गुडविल के तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा, भले उनके कैपिटल से ही करना हो। तो उसके लिए देखिए होगा जेट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। जर्नल होता है, आप लोगों को पता है कि न्यू पार्टनर टू ओल्ड वाई कैपिटल। इसका नाइरेशन आप लिख सकते हैं बी एडजस्टमेंट। एक बार नाइरेशन ऑफ जेट शेयर ऑफ गुड कैपिटल। हमारे पास कितने हैं? 20,000 है। तो 20,000 है, उनको लाना चाहिए था, नहीं लाए, तो उसको हम सेक्रीफाइस रेशियो में बांटेंगे। तो इसमें सेक्रीफाइस रेशियो निकालना आसान है, केस 6 पर है, जैसे हम लोग अपने से केस 6 बनाए हुए हैं। तो आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है 3:2 दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो इक्वली दिया है तीनों का। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकाल दीजिए, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एक्स और वाई का। ओल्ड है आपके सामने 3/5 और 2/5 माइनस 1/3 1/3। तो देखिए 1/3 एलसीएम लीजिएगा तो 15 हो जाएगा। 9 माइनस 5 4/15 15 6 माइनस 5, यानी आपका सेक्रीफाइस रेशियो 4:1 आ गया। इसी में गुडविल को बांट दीजिए, चाहे वो नगद हो चाहे उधार हो। एक्स और वाई दोनों को डिवाइड कर दीजिए, 4/5 1/5। इसको कटाइएगा 16 और 4, इसको यहाँ पर 16 रख दीजिए और यहाँ पर 4 रख दीजिए। नाइरेशन आप समझ सकते हैं कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ जेट शेयर ऑफ गुडविल थ्रू कैपिटल, कैपिटल के द्वारा एडजस्ट किया गया। या जो पिछले क्वेश्चन में हमने नाइरेशन लिखा था वो भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसको लाके रख दिए, इसमें लाना था उसे दोनों 60,000 भी और गुडविल के लिए भी लाना था, लेकिन लाया केवल 60, इसीलिए हम लोग मान लिए कि गुडविल उन्होंने नहीं लाया। किशन और गोपाल एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को समान रूप से बांटते हैं। समान का मतलब हुआ है 1 और 1, यानी कि 2 पार्टनर रहते हैं, 1 में बांटते हैं। वे श्याम को लाभ में 1/5 भाग के लिए शामिल करते हैं। श्याम 20,000 पुस्तकीय ऋण को आप बुक डेब्ट्स कहते हैं, या इसको आप डेटर भी बोल सकते हैं। माने श्याम जो 20,000 अपने पुस्तकीय ऋण अपने संबंध की ख्याति 40,000 मूल्य की और बाकी रोकड़ अपने दोस्त मुरलीधर से ऋण लेकर लाता है, ताकि उसकी पूंजी 1,20,000 के बराबर हो जाए। 1,20,000 उसे पूंजी देना था, तो 20,000 पुस्तकीय ऋण का मतलब हुआ कहीं उसका पैसा 20,000 बाकी है और वो कहा कि जैसे कि हम आपके फॉर्म में शामिल हो रहे हैं तो 20,000 और रुपया आपके हम देंगे, और 40,000 ये जो ख्याति है वो ख्याति जिस अक्सर जनरली लाता है वो चीज नहीं है, ये ख्याति इसको कहीं से मिला है, गुडविल मिला हुआ है, वो लेकर आ रहा है, ताकि हमारा जो कैपिटल है 1,20,000 पूरा हो जाए। तब पर भी पूरा नहीं हुआ, तो अपने दोस्त मुरलीधर से वो बाकी पैसा उधार लिया। तो आप समझ सकते हैं कि 20,000 पुस्तकीय ऋण और 40,000 अपने संबंध के लोग गुडविल लेकर आया, तो ये दोनों मिला के 60,000 हो रहा है। तो 60 दूनी 120,
यानी 60,000 और अभी बाकी रह जा रहा है। पुरानी फर्म की ख्याति 60,000 मूल्यांकित की गई। ये देखिए पुराने फर्म की ख्याति कितना है, 60,000 है, तो 60,000 पर ही उसकी ख्याति को हम लोग मूल्यांकित करेंगे, जो कि उसका उधार माना जाएगा, जो उधार गुडविल वो रखा है वो माना जाएगा। तो 20,000 पुस्तकीय ऋण और 40,000 अपने कनेक्शन का क्या लेकर आया, ख्याति, ताकि उसका कैपिटल 1,20,000 पूरा हो जाए। और बाकी जो रह गया उधार वो किससे लिया, तो अपने मुरलीधर दोस्त से लिया। Krishna and Gopal are partner in a firm, sharing profit and losses equally. They admitted, पहले वो लोग अपना लाभ हानि कैसे बांटते थे, इक्वल बांटते थे। They admit Shyam as a partner for 1/5 share of profit. Shyam bring into partnership book debts. पार्टनरशिप में वो बुक डेब्ट्स अमाउंटिंग लेकर आया 20,000, यानी कहीं से उसको डेटर था, जिसको बुक डेब्ट्स को हम लोग डेटर भी बोलते हैं, तो वो डेटर लेकर आया 20,000। द गुडविल ऑफ द हिज कनेक्शन वैल्यू 40,000, यानी अपने कनेक्शन के लिए गुडविल लेकर आया। जैसे कि नहीं होता कहीं फर्म में था, उसको गुडविल के रूप में 40,000 मिला था, वो लेकर आ रहा है फर्म में, इसलिए एंड बैलेंस इन कैश ब्रॉट फ्रॉम हिज फ्रेंड मुरलीधर so as to make his capital equal to 1,20,000। यानी जो नया पार्टनर आ रहा है हमारे पास, जिसको भी एडमिट हम लोग कर रहे हैं श्याम को, तो श्याम ने 1/5 के लिए आया है और बुक डेब्ट्स लेकर आया 20,000। बुक डेब्ट से बोलिए तो डेटर भी बोला जाता है उससे, यानी कहीं से उसके शेयर बन रहा होगा, कहीं उसका पैसा किसी पर था बाकी, ऑल अमाउंट लेकर आया। और 40,000 गुडविल, ये नहीं सोचिएगा कि गुडविल लेकर आ रहा है, नहीं, ये गुडविल कहीं से उसको मिला था उस कनेक्ट रिलेटिव, वो गुडविल इसलिए लेकर आया ताकि 1,20,000 कैपिटल को पूरा किया जा सके, उसको फुलफिल किया जा सके। तो 20,000 बुक डेब्ट्स लेकर आया, 40,000 अपने कनेक्शन का गुडविल कहीं से लेकर आया, और उससे भी नहीं हुआ तो अपने फ्रेंड से मुरलीधर से लोन लिया ताकि 1,20,000 कैपिटल को पूरा किया जा सके। द गुडविल ऑफ द फर्म कृष्णा एंड गोपाल इज टू बी टेकन एट 60,000, यानी पूरे फर्म का गुडविल कितना बताया गया, 60,000 बताया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो कह रहा है कि सो जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ फर्म, तो लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। देखिए फर्स्ट एंट्री करेंगे हम लोग बुक डेब्ट्स, बुक डेब्ट्स, या इसको आप बोलिए डेटर, ये लेकर आया कहीं से इसका बाकी होगा। फिर वो गुडविल लेकर आया, कहीं से उसको गुडविल मिला होगा, ताकि जो ये श्याम है, श्याम कैपिटल 1,20,000 फुलफिल हो सके। तो अब देखिए 20,000 वो डेटर लेकर आया, अब 40,000 अपने कनेक्शन का गुडविल लेकर आया, तभी भी पूरा नहीं हुआ, तो अपने मुरलीधर जो फ्रेंड है उसका, उसे लोन लिया कैश के रूप में, तो वो कैश लेकर आया, कैश अकाउंट दिया, जो बैलेंस होगा यानी 60,000। आप लिख सकते हैं कि बीइंग कैश एंड अदर एसेट्स
assets brought in by Shyam as capital। एसेट्स और कैश ले आए ताकि अपने कैपिटल को फुलफिल कर सके। अब देखिए क्या करना है हम लोग को। अब यहां पर ये देखना है हम लोग को कि वो गुडविल तो नहीं लाया है, तो कितने बचे ये सोचेंगे कि वो 40,000 गुडविल तो ही लाया था। नहीं, वो गुडविल अलग चीज हो गया। वो गुडविल उसको मिला था पहले से किसी फर्म से, वो अपने कैपिटल को पूरा करने के लिए लाया है, ये फर्म में देने के लिए नहीं लाया है। अभी गुडविल के बारे में उसके बारे में चर्चा ही नहीं हुआ है, बस इतना बताया गया है कि फर्म का गुडविल 60,000 है। तो हम देखिए क्या कर लेते हैं, पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर जर्नल हम कर देंगे, जगह की कमी है। तो आपके पास टोटल गुडविल अभी तक में न्यू रेशियो कितना के लिए आया है, तो 1/5 के लिए आया है। तो टोटल गुडविल ऑफ फर्म इक्वल 60,000 है। तो शेयर ऑफ श्याम 60,000 में 1/5 यानी 12,000 उसी गुडविल लाना चाहिए, लाया नहीं है, लाना चाहिए, यानी क्रेडिट रह गया, उधार रह गया। अगर आप बात करेंगे तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो दिया है वो इक्वली दिया है। तो दो पार्टनर है तो एक एक होगा, और जो श्याम शेयर्स इन प्रॉफिट 1/5 दिया है, यानी ये कंडीशन आपको लग रहा है फर्स्ट, तो आप लोग निकाल लीजिएगा इसमें जो भी होगा, और निकालने के बाद आप निकाल सकते हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग कि दिस केस ओल्ड रेशियो इक्वल सेक्रीफाइस रेशियो। आप लोग वर्किंग नोट में निकाल भी सकते हैं, निकाल लीजिएगा आप लोग, इसी के बराबर आएगा जो हमारे पास ओल्ड रेशियो है, इक्वली वाले वो लोग बांटते थे और 1/5 के लिए उसको बुलाया गया है। तो देखेंगे तो सेक्रीफाइस रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। तो हमारे पास 12,000 गुडविल है, तो उसको बांट लेंगे 1/2 और 1/2। कौन कौन बांटेंगे? कृष्णा एंड गोपाल 6,000 और 6,000, और इसके लिए जर्नल एंट्री हम लोग कर देंगे। देखिए तो जर्नल एंट्री क्या होगा इसके लिए, तो आप लोगों को पता है, अभी हम लोग किए हैं। न्यू पार्टनर टू ओल्ड, यानी हम लिखेंगे श्याम कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कृष्णा कैपिटल अकाउंट टू गोपाल कैपिटल अकाउंट। 12,000 है तो उसको 6,000 हमने बांटा हुआ था, तो आप लिख सकते हैं कि बी एडजस्टमेंट ऑफ श्याम शेयर ऑफ गुडविल of
गुडविल थ्रू कैपिटल, और उसके बाद ये दोनों एंट्री को आप क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं।